अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोल्ड ड्रिंक का ट्रेंड है और हर कोई बोतल पिए बगैर नहीं रह सकता। खाने के साथ अक्सर लोग इस कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या आप बोतल यानी कि कोल्ड ड्रिंक शौक से पीते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो ठहरिए, पहले इसकी तबाहकारियों पर एक सरसरी नज़र डाल लीजिए, फिर फैसला कीजिए जिसमें आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हों। बोतल यानी कोल्ड ड्रिंक का सबसे बड़ा हिस्सा मिठास है। मिठास या तो शुगर से हासिल की जाती है या स्क्रीन से, जो कि सफ़ेद रंग का मसनूई सफूफ यानी नकली पाउडर है और शुगर से तकरीबन 300 से लेकर 500 गुना मीठा होता है। जिन बोतलों में शुगर इस्तेमाल की जाती है उनमें शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। 250 मिलीलीटर की एक बोतल में तकरीबन 7 चम्मच शुगर होती है। शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक पीने से दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। खून में शुगर की मिकदार बढ़ने, दिल और जल्द के अमराज पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नेज़ इससे मोटापा भी आता है। जब भी हम स्क्रीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक इसी तरह अमरीकी इदारे FDA को स्क्रीन वाली ग़िज़ाओं के बारे में हज़ारों शिकायत मौसूल हुई। मुहक्किकीन का ख्याल है कि अमरीकी अवाम में कैंसर की ज़्यादती स्क्रीन वाली चीज़ों के बारे में इस्तेमाल की वजह से है। स्क्रीन पर तो बाज़ ममालिक में पाबंदी लगा दी गई है। स्क्रीन के इस्तेमाल से मसाने का कैंसर होने की इतलात मिली है। कोल्ड ड्रिंक चीनी वाली हो, मतलब कि शुगर वाली या शुगर फ्री, दोनों ही सूरतों में सेहत इंसानी के लिए नुकसानदेह है। बरतानिया के अंदर 1992 में बच्चों के दांतों के बारे में किए जाने वाले सर्वे से ये बात सामने आई कि कोल्ड ड्रिंक के शौकीन 20% बच्चों यानी हर 5वें बच्चे के दांतों की हिफाजती तय खत्म हो चुकी है। चूहों पर तजर्बा किया गया और इनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई गई तो चूहों के दांत 6 माह में घिस गए। एक कोला ड्रिंक की बोतल में एक इंसानी दांत रखा गया तो वो दांत नरम और भुरभुरा हो गया। कोल्ड ड्रिंक से हाजमे की तबाही भी हो रही है। जंगल और चीजें साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फास्फोरिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में डाला जाता है। इस तरह मैदे में एसिडिटी पैदा होती है, हजम का अमल सुस्त पड़ता है और ग़िज़ा देर से हजम होती है। कोल्ड ड्रिंक में गंदी गैस भी पाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड शामिल की जाती है जिससे बुलबुले उठते हैं। इनसे आर्जी तौर पर लज्जत जरूर महसूस होती है, लेकिन ये बुलबुले उस गंदी और जहरीली गैस के हैं जिसे हम सांस के जरिए खारिज करते हैं। इस खतरनाक गैस को कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए बदन के अंदर ले जाया जाता है, जो कि एक गैर फितरी अमल है। कोल्ड ड्रिंक पीने का मुकाबला जीतने वाला जिंदगी की बाजी भी हार गया। एक बार हिंद यानी कि इंडिया में ज्यादा बोतलें पीने का मुकाबला हुआ, उसमें 8 बोतलें पीने वाला मुकाबला जीत गया, मगर जिंदगी की बाजी हार गया क्योंकि कुछ ही देर बाद वो मौत का शिकार हो गया। उसकी मौत का सबब ये बताया गया कि उसके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में जमा हो गई थी। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमें 6 तरह के कैंसर लाहिक हो सकते हैं। स्याही माइल मशरूबात यानी कोला ड्रिंक्स में कैफीन शामिल होती है। इससे शुरू में चुस्ती पैदा होती है मगर बाद में सुस्ती आ जाती है। कैफीन के गैर ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल से हाफिज़ा कमज़ोर होता है और गुस्सा भी बढ़ने लगता है। दिल की धड़कन की बेकायदगी और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज जन्म लेता है। नेज़ पेट के अंदर जख्म बनते हैं और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले लोगों के बच्चों में पैदाइशी खामियां भी देखी गई हैं, जैसा कि बच्चे का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, पागल या अंधा होना या उसके हाथ पाँव वगैरह बेकार होना वगैरह। कोला ड्रिंक्स पीने वाले बच्चों के जिस्म से कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। कैल्शियम की कमी हड्डियों वगैरह के लिए सख्त नुकसानदेह होती है। कोला ड्रिंक्स पीने से सांस की तकलीफ और घबराहट भी महसूस होती है। कोल्ड ड्रिंक्स जल्द खराब ना हो इसलिए इसमें सल्फर ऑक्साइड या सोडियम बेंजोइक एसिड शामिल किया जाता है। इन दोनों केमिकल्स के इस्तेमाल से सांस की तकलीफ, जिल्द पर खारिश और घबराहट की बीमारियां पैदा होती हैं। नेस कोल्ड ड्रिंक्स में कीमियाई रंग भी डाले जाते हैं जिनके अपने नुकसानात हैं। शुगर एक मीठा जहर है। दुनिया भर में शुगर का इस्तेमाल है जिसमें इंसानी को एक मखसूस मिकदार में उसकी ज़रूरत होती है, जो कि रोटी, चावल, सब्जी और फलों वगैरह के ज़रिए अमूमन पूरी हो जाती है। इसके लिए सफ़ेद शुगर या उसकी डिशें इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, जो लो शुगर का मरीज़ हो उसे डॉक्टर की हदायत के मुताबिक शुगर का इस्तेमाल करना होगा। असूल ये है कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान पहुँचाती है। आजकल चीनी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा है और गैर ज़रूरी अशिया के ज़रिए चीनी बदन में उंडेली जा रही है। मसलन बोतलों, आइसक्रीमों, शरबतों, मिठाइयों, टाफ़ियों, मीठी डिशों वगैरह का इस्तेमाल अमूमन ग़िज़ा नहीं, इजाफी तौर पर
महज तफरीहन किया जाता है और ऐसा करना अपने ही हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा चलाने के मुतरादिफ है। शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसुलिन की मिकदार खून में बढ़ा देती है, जिससे ग्रोथ हार्मोन्स यानी वो हार्मोन्स जो जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी के जिम्मेदार होते हैं उनकी पैदावार रुक जाती है, जिससे जिस्म का दिफाई यानी बीमारियों से मुकाबला करने का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। इंसुलिन जिस्म में चिकनाई का ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ा देती है, जिससे बदन का वज़न बढ़ जाता है और मोटापा भी आ जाता है। शुगर के बहुत से और भी नुकसानात हैं। जब गन्ने से रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है तो उसमें मौजूद तमाम अहम अज्जा अलहदा कर दिए जाते हैं जिनकी बदन इंसानी को ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर विटामिन्स, नमकियात, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह। लिहाजा कहा जाता है जो कुछ शुगर की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं वो सिवाय हमारे निज़ाम को तबाह करने के अपने अंदर और कुछ नहीं रखती। लिहाजा सफ़ेद शुगर जो कि अमूमन बाज़ारों में दस्तयाब होती है उसकी ख़ास ग़िज़ाइयत अहमियत नहीं, बल्कि शुगर के माहिरीन इसे कैंसर के लिए ईंधन करार देते हैं। अगर उन बीमारियों की फहरिस्त बनाई जाए जिनमें कहीं ना कहीं शुगर किरदार अदा करती नज़र आती है तो ये खासी तवील है। चीनी दिफाई यानी हिफाजती निज़ाम को कमज़ोर करती है, जिससे हर तरह की बीमारियां हमलावर हो सकती हैं। ये नमकियात के तवाज़न में खलल पैदा करती है, दांतों को ख़राब और कमज़ोर करती है, बाल जल्द सफ़ेद होने, कोलेस्ट्रॉल में इजाफे और सर दर्द का बायस बनती है। अगर आप शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि विटामिन सी को खून के सफ़ेद खुलियों यानी कि वाइट सेल्स में जाने से रोक देते हैं और इस तरह से आप खुद अपना दिफाई निज़ाम कमज़ोर कर रहे हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।